हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार इंट्रोडक्शन में। चलिए, आज का जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो पीपल डेवलपमेंट का जो है पीवाईक्यू नंबर सेट 5, यानी कि पीवाईक्यू अगर की बात करें तो सेट 5 हम यहाँ पर लेकर आएंगे और ये हमारा इस यूनिट का लास्ट पीवाईक्यू सेट होगा। क्यों? क्योंकि हमने 5 क्वेश्चंस के सेट की करा चुके हैं हर यूनिट के। तो आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं, अपने रिवीजन को कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि देखिए, एक यूनिट से आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं और एक सेट में जो अगर हम बात करें एक यूनिट, यानी कि अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने 5 सेट करा रखे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में 5 सेट करा रखे हैं, पीपल डेवलपमेंट में ये हमारा लास्ट यूनिट होगा 5 सेट का, आईसीटी में हमने 5 सेट करा दिए हैं, कम्युनिकेशन हो गया, है ना। तो हम आपको यहाँ पे 5 सेट करा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आता है और मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि हम 5 के 5 तो नहीं, लेकिन हाँ 3 से 4 क्वेश्चंस तो फंसे। तो ऐसा मैं लेकर चल रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे ये है कि बच्चों को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए, है ना। चलिए, बात कर लेते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू, जो चिपको आंदोलन था ये किससे रिलेटेड था, किससे संबंधित था? तो यहाँ पर किससे संबंधित था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि वनों का संरक्षण से रिलेटेड था। ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारी तबाही आई थी, जैसे आपका पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना। बिहार में तो खैर बाढ़ आती रहती है। तो ये क्या है? ये यही तो है कि आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, वनों को काट कर आप वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं, है ना। तो उनसे कहीं न कहीं तो ये छेड़खानी हो रही है ना, छेड़खानी बहुत सारी। तो बस वही है कि अगर आप प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हैं तो प्रकृति फिर अपना विकराल रूप दिखाएगी, है ना। तो ये वही था कि इनको क्या था कि जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट है, जो हमारे वन हैं, उनको क्या था? संरक्षण प्रदान करना था, है ना। ये मूवमेंट इसलिए इससे संबंधित है। ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं हम अपने पहले सेकंड क्वेश्चन की तरफ से, क्या है। चलिए, बात इन ग्रीन हाउस जो है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? जो ग्रीन हाउस, इसमें से कौन से ग्रीन हाउस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, या क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है ना। तो यहाँ पर आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका जो है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो O2 है, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू CO2 इमिशन इज, यानी कि CO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है कौन है? जिससे सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जित होता है ना। वो कौन सा एक तरीके से बात कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट फायर्स। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताइए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन, है ना। ये जो है ये CO2 का क्या है? सबसे बड़ा योगदान करता है उत्सर्जन में, यानी कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, रिपीटेड हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं, है ना। इन विच ओशियन डज द, अच्छा,
नहीं, ये इससे पहले तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था ना। हाँ, जो है इन विच ओशियन डज द क्या है फेनोमेनन ऑफ एल नीनो एक्योर, यानी कि जो है एल नीनो की घटना किस महासागर में घटित होती है, बताइए। यहाँ पर इंडियन ओशियन है, फिर है आपका अटलांटिक, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, आर्कटिक यानी कि आर्कटिक महासागर, इंडियन ओशियन हिंद महासागर, है ना। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, पैसिफिक महासागर। क्या हो जाएगा, पैसिफिक महासागर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस की। एक मिनट, चलिए वीडियो सही आ रही है ना। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स, यानी कि पर्यावरण की वहन क्षमता का अर्थ है क्या है। यहाँ पर जो पर्यावरण की वहन क्षमता का अर्थ क्या है, यहाँ पे वह अधिकतम जनसंख्या जिसे पर्यावरण सहन कर सकता है, अधिकतम औद्योगिक उत्पादन, संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण सीमा, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, सॉरी ए, आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम क्या है, पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी क्लासेस। नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। मैं प्रयास करूँगी मैं कि आप लोगों तक का मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ और जो भी कंटेंट है वो डिलीवर कर सकूँ, अच्छे कंटेंट, है ना। अभी तो मैं पीवाईक्यू पे फोकस कर रही हूँ कि कुछ पीवाईक्यू हो गए कि हम यहाँ पे सॉल्व कर लें, जिससे एक हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कह सकते हैं मैराथन के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।